हस्तिनापुर के भव्य राजमहल में सुबह का समय था। मंदिर की घंटियों की ध्वनि और महकते फूलों की खुशबू वातावरण को पवित्र बना रही थी। राजकुमार दुर्योधन अपने सुनहरे पलंग पर आलस्य से करवट बदल रहा था। एक दास ने आकर कहा, महाराज, आचार्य द्रोण आज सुबह युद्ध कला का विशेष अभ्यास कराने वाले हैं। सभी राजकुमार मैदान में पहुंच चुके हैं। दुर्योधन ने जम्हाई लेते हुए कहा, अभी तो मैं सो ही रहा हूं। जाकर आचार्य से कहो कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा। थोड़ी देर बाद वह स्नान कर, सुगंधित चंदन का लेप लगाकर, मणिमुक्ताओं से जड़े वस्त्र पहनकर सोने की थाली में परोसे गए पकवान खाने बैठा। उसके चारों ओर सेवक और संगीतकार खड़े थे और वह राजसी वैभव का आनंद ले रहा था। उसी समय राजमहल से दूर अभ्यास मैदान में अर्जुन अपने धनुष गांडीव को खींचते हुए तीर चला रहा था। सूरज की पहली किरण जैसे ही आकाश में फैली, उसने लक्ष्यों पर तीर साधना शुरू कर दिया। आचार्य द्रोण ने कहा, पार्थ, लक्ष्य पर नजर रखो और मन को भटकने मत दो। युद्ध में वही जीतता है जो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मन और हाथ दोनों स्थिर रख सके। अर्जुन बिना थके लगातार अभ्यास करता रहा। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए थे, पर उसके चेहरे पर हार का भाव नहीं था। दोपहर को जब सभी राजकुमार विश्राम कर रहे थे, दुर्योधन अपने महल में शतरंज खेल रहा था। उसने अपने मित्र शकुनी से कहा, मामा, राजकुमार को हमेशा राजा बनने की तैयारी करनी चाहिए, न कि सैनिक बनने की। देखो, मेरे पास सेवक है, शक्ति है, सेना है, मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। शकुनी मुस्कुराया, बिल्कुल सही भांजे, दूसरों को मेहनत करने दो और फल तुम खाओ। वहीं उसी समय अर्जुन अपने छोटे भाइयों के साथ अभ्यास मैदान में ही बैठा अपने धनुष की डोरी सुधार रहा था। भीम ने पूछा, अर्जुन, थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करते? अर्जुन ने उत्तर दिया, भीम, युद्ध का मैदान आराम करने वालों के लिए नहीं होता। आज का एक एक क्षण हमें कल की विजय दिला सकता है। एक दिन की बात है, अर्जुन भोजन कर रहा था, तभी तेज हवा से दीपक बुझ गया। उसने देखा कि उसका हाथ अंधेरे में भी थाली से रोटी उठाकर मुंह तक पहुंचा रहा है। अचानक उसके मन में विचार आया, अगर हाथ बिना रोशनी के अपना काम कर सकता है, तो आंखें भी अंधेरे में लक्ष्य साध सकती हैं। उस रात से उसने अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया। दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी, अर्जुन का अभ्यास कभी नहीं रुका। वर्ष बीते। महल में विलासिता में समय बिताने वाला दुर्योधन और मैदान में पसीना बहाने वाला अर्जुन दोनों बड़े हो गए। अब सिंहासन और राज्य के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। शकुनी की चालों ने कौरवों और पांडवों के बीच वैर की आग भड़का दी। अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध के पहले दिन दुर्योधन अपने विशाल रथ में खड़ा था। उसके पास 100 भाई और असंख्य योद्धा थे। फिर भी उसके मन में भय था, क्या मैं सच में जीत पाऊंगा? उसी समय वह अर्जुन को देखता है, गांडीव हाथ में, मस्तक पर विजय का तेज और आंखों में अटूट आत्मविश्वास। दुर्योधन मन ही मन सोचता है, काश मैंने भी उसकी तरह परिश्रम किया होता। युद्ध के बीच एक रात अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, माधव, दुर्योधन के पास इतनी सेना, इतने हथियार और इतने योद्धा हैं, फिर भी क्या वह मुझे हरा सकता था? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, पार्थ, विजय केवल हथियार या सेना से नहीं होती। विजय होती है उस व्यक्ति की जिसने आराम की जगह संघर्ष चुना हो। दुर्योधन ने वर्षों तक आराम चुना, इसलिए उसकी शक्ति सीमित रह गई। तुमने संघर्ष चुना, इसलिए तुम्हारी क्षमता अनंत हो गई। 18 दिनों के बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। दुर्योधन घायल होकर धरती पर पड़ा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। काश मैंने अपने जीवन में अर्जुन जैसा संघर्ष किया होता। वहीं अर्जुन के हृदय में संतोष था। उसे पता था कि उसकी विजय सिर्फ भाग्य का फल नहीं, बल्कि उसके वर्षों के संघर्ष और साधना का परिणाम है।